हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज हम आपका जो चैप्टर है जो सेकंड पेपर है उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 से 7 नंबर का तो आपको जरूर मिलेगा इसमें से, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़नी है, फिर हमने एन फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि एन फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ना है, फिर हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा मैं इसमें, बस फॉर्मूले बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। सारे फॉर्मूले बता दूंगा आज ही एनसीईआरटी के, और वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। एंड देयर कॉन्सेप्ट सिंपल एप्लीकेशन, और इसके हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया दे देता हूं। देखो, परम्यूटेशन क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है। सपोज तुम्हारे पास 3 मेंबर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और इससे तुम्हें कॉम्बिनेशन बनने हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो एक्स वाई, दो के कॉम्बिनेशन बनने हैं, एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर वाई जेड और जेड वाई, ठीक है। अच्छा, फिर एक्स जेड और एक जेड एक्स, ये 6 अरेंजमेंट तुम्हारे बन जाएंगे अगर इसमें से 2 को आपको सिलेक्ट करना है। यही परमुटेशन होता है। अच्छा, ये तुम्हारा क्या करता है, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इसमें से देखो एक्स वाई और वाई एक्स जो होंगे ये अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, ये एक अरेंजमेंट नहीं होंगे। अच्छा, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड दो, इसमें क्या करने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं तुम्हें। तो इसमें एक्स वाई और वाई एक्स जो होता है ना, ये सेम माने जाते हैं। तो इसमें हम एक्स वाई कंसिडर करेंगे या वाई एक्स करेंगे, एक करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही वाई जेड, ठीक है, और ऐसे ही जेड एक्स। तो इसमें कॉम्बिनेशन तो है 3 और परम्यूटेशन है 6, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अच्छा, अच्छा, इसका जो अरेंजमेंट होता है ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, और ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्स वाई ले लो या वाई एक्स ले लो, एक ही बात होती है इसमें भाई, ठीक है। ये याद रखना है। अभी आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है तुम्हारी इसमें कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जो पहला टॉपिक है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। अच्छा, तुमने अभी तक देखा होगा जो डिजिट्स जो काउंटिंग होती है, तुम क्या क्या करते हो, ये तो ऐड करके स्टार्ट करते हो उनको, ठीक है। जैसे ये 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो तभी तुम्हारा 2 बनाना, फिर 2 में 1 ऐड किया तो तभी तुम्हारा 3 बनाना। अच्छा, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और एक होता है बाई एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत में हम देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 टाइप के हैं, एक तो एडिशन के थ्रू और एक मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दे रखे हैं अधिकतर क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बताता है तुम्हें। देखो, अगर तुम्हारे पास 3 पेंट है, P1 P2 P3, ठीक है, और शर्ट है तुम्हारे पास S1 और S2। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास P1 P2 और P3 3 पेंट है और शर्ट है तुम्हारे पास S1 और S2, तो कितने कॉम्बिनेशन तुम्हारे बनेंगे इसमें। तो देखो, या तो P1, यहां से देखो P1 के साथ तुम या तो S1 को पहनोगे या फिर शर्ट S2 को पहनोगे, ठीक है। ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, शर्ट 1 का और शर्ट 2 का पैंट 1 के साथ, ठीक है। सेम ऐसे ही पैंट 2 के साथ दोनों शर्ट के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 2-2, ठीक है। सेम ऐसे ही पैंट 3 के साथ दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बने तुम्हारे, कितने अरेंजमेंट हुए, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारी पैंट और शर्ट को पहनने की। तो ये हो गए भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से तो ये लेंथी मेथड है, ठीक है। अगर मुझे टोटल निकालने हो कि कितने, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, तुमसे टोटल नंबर पूछेगा हमेशा। तो देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या करेंगे कि 3 तो पैंट है तुम्हारे पास और 2 शर्ट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आएगा ये, ठीक है। ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है। ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास और उनको सेलेक्ट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। पैंट ये थी तुम्हारी और शर्ट्स थी, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करना था, तो दोनों की हम टोटल निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के और
एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास क्या है कि भाई एक टिफिन बॉक्स है, ठीक है, बैग वन है, ठीक है, तुम्हारे पास दो बैग है, बैग वन एंड बैग टू, ठीक है, और तीन टिफिन है तुम्हारे पास, T1 T2 T3, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है तुम्हारा ये कोई तीसरी जो है ये रखी हुई है इसमें, अरे यार एक ये देखो यहाँ पे, दोबारा बताते हैं भाई, देखो चलो भाई, देखो ये जो है तुम्हारे पास एक तो बैग वन है, एक बैग टू है। अच्छा, और ये क्या है तुम्हारे पास, टिफन T1 T2 T3, ठीक है। दो तो तुम्हारे पास बैग हैं, बैग वन बैग टू, ठीक है, और तीन तुम्हारे पास टिफिन है, T1 T2 एंड T3, ठीक है, और दो तुम्हारे पास है वाटर बॉटल W1 एंड W2। तो इससे कहा है इन तीनों के कितने तुम अरेंजमेंट बना सकते हो, टोटल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर निकालना हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो दो ये हैं, तीन ये हैं और दो ये हैं, तो टोटल होंगे इसके 12, और वो 12 के 12 इसने यहाँ पे लिखे दिखाए हैं, ये देखो यहाँ पे। ऐसे कोई नहीं लिखवाएगा आपसे, सिर्फ नंबर पूछेगा कि कितने होते हैं। तो फंडामेंटल में हम ऐसे करते हैं, अगर तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास और उनसे सेलेक्ट करनी है चीजें, तो मल्टीप्लाई करके लिखे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो समझ में आया होगा। ये था मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। चलिए, तो देखो, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर एक इवेंट तुम्हारा m तरीकों से किया जा सकता हो, यानी कि m तरीके से उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है इवेंट में से, ठीक है। अगर पहला इवेंट तुम्हारा m डिफरेंट वेज से किया जा सकता हो और दूसरा इवेंट तुम्हारा n डिफरेंट वेज से किया जा सकता हो, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस जो होगी इवेंट की वो m क्रॉस n होगी, यानी कि m इंटू n हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन, इसका कहाँ कैसे यूज करेंगे हम। देखो इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, तुम्हें क्या निकालना है, 4 लेटर के वर्ड्स निकालने हैं। विद और विदाउट मीनिंग तुम्हें देखने को मिलेगा हर जगह, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहचानना है कि विद और विदाउट मीनिंग दे रखा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसने कहा कि भाई 4 लेटर्स यूज करने हैं तुम्हें, और किस वर्ड इसे बनाने हैं, रोज से, ठीक है। तो देखो ये 4 बॉक्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, 4 ही तुम्हारे पास ये वर्ड है, तो सेलेक्ट करना है। इसने कहा वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है, इस क्वेश्चन की। इसने कहा रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि जो एक बार यूज कर लिया तुमने वर्ड, वो दूसरी बार यूज नहीं करना है। तो पहले बॉक्स को फिल करने के तुम्हारे पास 4 वेज हैं, इन चारों वर्ड्स में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, जो तुमने यहाँ पे रख दिया वो अगले में नहीं आएगा, तो आगे बचे 3, तो इसको फिल करने के 3 तरीके हैं, इसको फिल करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, इसको फिल करने के तुम्हारे पास 1 तरीका है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो क्या करते हैं हम, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के भी 4 तरीके, और इसको भी फिल करने के 4 तरीके, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 की पावर 4 हो जाता है इसका आंसर। लेकिन उसने रिपीटिशन नॉट अलाउड कहा है, तो जो मैं एक बार वर्ड यूज कर दूंगा वो दोबारा नहीं कर सकता। सपोज यहाँ पे एक वर्ड आर आ गया, तो आगे इन 3 में से ही रख सकते हो तुम, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉसिबिलिटीज रखी हैं कि पहले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं, दूसरे को 3, तीसरे को 2, और पहले को कितने होंगे, ये लास्ट के जितने भी हैं उसमें 1, ठीक है। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूं दोनों की, ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 इसका आंसर है, यानी कि 24 लेटर्स तुम इससे बना सकते हो, ये है भाई, ठीक है।
ये जरूर देखना है क्वेश्चन में कि रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में इसको डाल भी दिया है यहाँ पे कि अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो मैं इसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है कि आपके पास अगर 4 डिफरेंट फ्लैग हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट फ्लैग हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, देखो यहाँ पे डिफरेंट दे दिया, यानी कि जो एक बार यूज कर लोगे तुम वो सिग्नल दोबारा यूज नहीं करना है या फ्लैग दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। 4 फ्लैग हैं, उनमें से 2 फ्लैग से तुम्हें क्या करना है, अपना अरेंजमेंट बनाना है, यानी कि कोई सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का। तो पहले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं, यानी कि इन 4 में से कोई भी एक फ्लैग आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उससे अगले में 3, तो टोटल नंबर ऑफ होंगे तो 4 × 3 = 12। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल कितने बना सकते हो तुम, 12 होगा भाई इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसने कहा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तुम्हारे पास 5 डिजिट है, ठीक है। अच्छा और तुम्हें 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 2 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर तभी पॉसिबल होता है अगर लास्ट की डिजिट इवन हो, लास्ट की डिजिट इवन हो, ठीक है। अच्छा और इसने कहा कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट करनी चाहिए। तो देखो भाई क्या होगा, पहले प्लेस को फिल करने के तुम्हारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो 4 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो इसको फिल करने के सिर्फ तुम्हारे पास 2 वेज है। अच्छा रिपीटिशन अलाउड है इसका, ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। आगे जो 5 डिजिट है ना, इन 5 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो 5 × 10 ये 10 टोटल नंबर्स होंगे तुम्हारे जो इससे तुम बना सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। Find the number of different signal that can be generated by arranging at least 2 flag in order on a vertical staff if 5 different flags are available। अच्छा इसने कहा, हाँ देखो एट लीस्ट वर्ड यूज किया है इसने, कम से कम 2 फ्लैग यूज करने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 फ्लैग के लिए निकाल देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। अगर फ्लैग 2 यूज किए हैं तुमने 2 फ्लैग के लिए, ये रही सपोज 2 फ्लैग है, तो पहले प्लेस को फिल करने के तुम्हारे पास 5 वेज हैं, यानी कि इन 5 फ्लैग में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। फिर अगले पे क्या है 4, तो इसका जो आएगा आंसर वो 5 × 4 ये 20 आ जाएगा। अगर 2 फ्लैग यूज करने हैं तो कितना आएगा, वो 20 आएगा। अगर 3 फ्लैग यूज करने पड़ जाए तुम्हें, एटलीस्ट कहा ना उसने, या तो 2 फ्लैग यूज करोगे या 3 या 4 या 5 के 5 यूज कर लोगे तो एटलीस्ट में ये होता है कम से कम यूज करने हैं, यानी कि कम से कम 2 तो यूज करने ही है, उससे ज्यादा कितने भी कर सकते हो तुम। लेकिन टोटल जो तुम्हारे पास फ्लैग है वो 5 ही हैं, तो मैक्सिमम 5 ही तुम यूज कर सकते हो उसमें से, ठीक है। अच्छा अगर 3 फ्लैग यूज किए तुमने तो कितना होगा भाई, यहाँ पे 5 में से कोई भी रख सकते हो, फिर 4 और फिर 3, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 60। अच्छा अगर तुमने 4 फ्लैग को यूज कर लिया, ठीक है, 4 फ्लैग्स को अगर यूज किया है तो पहले प्लेस को फिल करने के 5 वेज, दूसरे को 4, तीसरे को 3, अच्छा चौथे को 2 होंगे। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई निकाल लोगे तो 120 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर 5 के 5 यूज कर रहे हो तुम फ्लैग्स, 5 के 5 फ्लैग यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, तो उसका क्या होगा, पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, दूसरे को 4, तीसरे को 3 और इसको चौथे के 2 और इसका 1, तो ये 240 हो जाएगा। इन सब को ऐड कर लो, ये टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगी। देखो ये 60 और ये 20 80 इसके साथ ऐड करोगे 200 और 240 ये हो जाएगा तुम्हारा 440 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अच्छा ये जो आएगा यहाँ पे भाई ये 120 आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, 120 ही आएगा ये भी, ठीक है। अच्छा और इसको जब जोड़ दोगे तुम तो ये टोटल आएगा तुम्हारा 320, ठीक है, 320 आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट में क्या कहा है उसने, एटलीस्ट 2 फ्लैग कहा है। एटलीस्ट 2 का मतलब है या तो 2 फ्लैग यूज करोगे या 3 या 4 या 5, ये सारी पॉसिबिलिटीज यूज करनी है तुम्हें। ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है और ये 5 के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
इसने कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। अच्छा, इन डिजिट का यूज करके तुम्हें वो नंबर बनाना है, कितना, 3 डिजिट नंबर बनाना है। देखो अगर रिपीटिशन अलाउड है, पहले में क्या कहा, रिपीटिशन इज अलाउड, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो पहले प्लेस को फिल करने के तुम्हारे पास 5 वेज है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 3 है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई अगर तुम कर दोगे तो ये आएगा तुम्हारा 60, ठीक है, इसका आंसर होगा 60। अच्छा, सेम ऐसे ही क्या कहा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अरे यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड था, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड था, तो पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, दूसरे को भी 5, तीसरे को भी 5, तो इसका आएगा 5 की क्यूब, और जो होता है तुम्हारा 125। अच्छा, अगर उसने कह दिया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आएगा 5, 4 एंड 3, ठीक है, इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। रिपीटिशन अलाउड में तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स हैं उतनी टाइम्स उसको यूज कर लेते हैं, 3 डिजिट का बनाना था तो 5 की पावर 3 होगा, ठीक है, और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो एक एक कम करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, इसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं तुम्हें। अच्छा, मैंने कहा था अगर कोई इवन नंबर होता है तो लास्ट की डिजिट उसमें क्या होती है, इवन होती है। अच्छा, इसमें इवन जो है वो 2 और 4 और 6 है, यानी कि लास्ट की डिजिट को फिल करने के तुम्हारे पास 3 वेज है, ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन कैन बी, इसने कहा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकती हैं, तो अगले दोनों को फिल करने के तुम्हारे पास 6 वेज हैं, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं भाई। इसने कहा हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दी फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अच्छा, तुम्हें 4 लेटर का एक कोड बनाना है और पहले 10 वर्ड यूज करने हैं उसमें, ठीक है, तो और डिजिट्स क्या कहा, डिजिट कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, यही कहा पिछले में भी चेक कर लेता हूं मैं भी। अच्छा हाँ ठीक है, रिपीट कहा था उसमें तो। अच्छा, इसने कहा है देखो कोई लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो पहले प्लेस को फिल करने के 10 वेज, फिर 9, फिर 8, फिर तुम्हारे होंगे 7, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है भाई। इसने क्या कहा है, दोबारा देखो 4 लेटर का कोड बनाना था और 10 लेटर्स यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो पहले प्लेस को फिल करने के 10 वेज, फिर 9, फिर 8, फिर 7, क्योंकि डिजिट इसने कहा था लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए, और जब भी रिपीट नहीं होती हैं चीजें तो एक एक कम करके लिख देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलो भाई, इसने कहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दी 0 to 9। अच्छा, 0 से लेके 9 तक की डिजिट यूज करनी है, तो कितनी डिजिट है, टोटल डिजिट है इसकी 10, टोटल डिजिट्स जो है 0 से लेके 9 तक की ये 10 डिजिट है। अच्छा, और हर नंबर क्या कहा उसने, 67 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले पे 6 और दूसरे पे 7 उसने फिक्स कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक एक पॉसिबिलिटी है, कभी 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे दोनों की एक एक पॉसिबिलिटी कंप्लीट होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहले पे 6 है, यहाँ पे पहले पे तो क्या आया, 6 आया, और दूसरे पे क्या आया, 7, उसने कहा था ना नंबर स्टार्ट विद 6 and 7, ठीक है। अच्छा, नो डिजिट अपियर मोर देन वंस, यानी कि डिजिट्स जो है रिपीट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये 10 डिजिट थी, उनमें से 2 तुम पहले ही फिल कर चुके हैं, तो अगली को फिल करने के तुम्हारे पास कितने वेज हैं, 8, फिर कितने हैं 7, फिर कितने हैं 6, ठीक है, ये 6, अब 5 डिजिट हो गया तुम्हारा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 into 7 into 6 into 1 into 1, इसकी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन, अब आ जाते हैं परम्यूटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं, परम्यूटेशन के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसने कहा है देखो, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। इसने कहा कि परम्यूटेशन जो होता है एक अरेंजमेंट होता है डेफिनेट ऑर्डर का, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि एक्स वाई और वाई एक्स जो है ये डिफरेंट है, दोनों तुम्हारे वाई एक्स, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। परम्यूटेशन में दोनों अलग माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
अब क्या कहा इसने, देखो इन दी फॉलोइंग सब सेक्शन वी शैल ऑब्टेन दी फॉर्मूला नीडेड टू आंसर दीज क्वेश्चन इमीडिएटली। अच्छा, जो पिछले क्वेश्चन थे तुम उसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। परम्यूटेशन क्यों लगा रही है हम, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है जल्दी से सोल्व हो जाए हमारे, ठीक है। अच्छा देखो पहली थ्योरम है, इसमें कहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर। अगर तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 एंड सो ऑन, n ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, सपोज 1 2 एंड सो ऑन n ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से r सेलेक्ट करने हैं तुम्हें, r, ठीक है, r सेलेक्ट करने हैं, और ये डिस्टिंक्ट है सारे, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब है ये डिफरेंट डिफरेंट है सारे, ठीक है। देखो यहाँ पे इनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट लेटर थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो इनका इन सभी को तुम परम्यूटेशन से भी कर सकते थे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो अगर इन n में से r सेलेक्ट करने हो तुम्हें तो फॉर्मूला होता है n p r, और ये हो जाता है तुम्हारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका परम्यूटेशन का, याद रखना है। npr जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ये याद रखना है भाई, ठीक है। अब फैक्टोरियल देख लेते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल दिखा देता हूं मैं पहले तुम्हें क्या होता है। देखो सपोज तुम्हें 5 फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एक एक कम करते हुए चले जाते हैं, और जब तक 1 नहीं आता उसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये 20 और 23 या 60, ये 120 आएगा इसका आंसर। सेम ऐसे ही अगर 7 फैक्टोरियल निकालना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, कभी भी फैक्टोरियल ऐसे लिखा हो फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो ये कभी भी फैक्टोरियल 14 नहीं होता है। अच्छा, ऐसे ही अगर 7 फैक्टोरियल प्लस के 2 फैक्टोरियल उसने लिख दिया तो ये 9 फैक्टोरियल कतई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये ऐड सब्ट्रैक्ट फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जब तक तुम उसको एक्सपेंड नहीं करोगे तब तक मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते तुम इसमें, ठीक है। सपोज ये जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, इसको एक टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, फिर माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको अलग सोल्व करोगे और फिर माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे आप, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही ये नीचे वाले क्वेश्चन है आपके। कैसे, देखो इसको आसान बनाने के लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूं मैं, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है। देखो इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है। अब इसका डायरेक्ट आएगा 42। सेम ऐसे इसको कर लो भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल को, डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अच्छा, 2 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होगी। अच्छा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ये याद रखनी है आपको। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1। अच्छा, अगर इस 2 से देखो, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है, 2 फैक्टोरियल को खोल लो उसको, 2 और 1, देखो 2 से ये 6 टाइम डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 66, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। अब चलते हैं देखो दूसरी थ्योरम पे, और जो मैंने थ्योरम बताई है आपको अभी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उसमें से r सेलेक्ट करने हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना पीछे, इनमें से देखो तुम्हारे पास 6 और 7 तो पहले ही आ गए, ठीक है। अब बची आपके पास 8 डिजिट, 8 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 8p3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यही आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। आप करके देख लेना। अच्छा, जैसे ये था 10 लेटर में से कितने सेलेक्ट करने थे, 4, तो 10 n है, p 4, r जो है वो 4 है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंट फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे वर्ड्स रिपीट कर जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रूट, इसमें 2 लेटर्स जो है रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें चेंज हो जाएगा फॉर्मूला परम्यूटेशन का, ठीक है। वो क्यों, वो अभी बताऊंगा। ये फॉर्मूला तभी है
जब वो डिस्टिंक्ट है सारे, यानी कि डिफरेंट है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब काम करेगा परम्यूटेशन का? जब कुछ लेटर तुम्हारे रिपीट कर रहे हो, ठीक है। देखो, अगर रूट से मैं वर्ड बनाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाता हूं उससे, तो देखो मैंने पहली ओ को 1 लिख दिया, दूसरी को मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, अगर मैं इसको आगे पीछे भी कर देता हूँ, O2 और O1 कर देता हूँ, ये तब भी रूट ही रहेगा, क्योंकि ये सेम ओ है, ठीक है, ये तब भी रूट रहेगा। यानी कि इसके अरेंजमेंट से सिर्फ आपको एक ही वर्ड मिलेगा। है तो ये दो, लेकिन है ये अकेला ही, ठीक है। ये देखो आगे भी इसने ऐसे ही दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट डिफरेंट के बन सकते हैं, लेकिन ये सेम है अभी तक। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेम है अभी। तो इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है भाई। वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम्हें एन में से, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें तुम्हारे क्या हो रही हैं, कुछ पी ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे ना, वो एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल होंगे, यानी कि जो तुम्हारे रिपीट कर रहे हैं उस पी, उसे पी लिख दिया इसने यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। अच्छा, अगर आपको रूट से वर्ड बनाने हैं तो कितने आएंगे, वो देखो यहाँ पे, ये आएंगे, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 वर्ड है, और इसमें कितने रिपीट कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है वो अगले वाला, ठीक है। अच्छा, तो टोटल वर्ड कितने आएंगे इसके, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और नीचे क्या है, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 12 आए, 12 पॉसिबल वो है तुम्हारे, देखो, एक हो गया, 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो टोटल 12 है, वो उसी से आएंगे, वो फॉर्मूला है जो। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई। देखो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है भाई। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वर्ड रिपीट करते हैं, और जो पिछला था वो तब करते हैं जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो तुम्हारे। अच्छा, अब अभी तो क्या कर रहे थे, देखो एक ही वर्ड ओ रिपीट कर रहा था, अगर ओ से ज्यादा कोई भी रिपीट कर जाए, यानी कि एक से ज्यादा रिपीट कर जाए, यानी कि सपोज ये लिख दिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी वर्ड लिख दिया मैंने, सपोज ESSAYY, ये, ठीक है, इस आया लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एस भी रिपीट कर रहा है, ए 3 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं इसका टोटल अगर वर्ड निकालेंगे तो कितने वर्ड हैं, देखो कितने वर्ड हैं, ये है तुम्हारे पास 2 2 4 2 6 और 1 7, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 तो ऐसे हैं और 3 ए इसमें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी वर्ड तुम्हारे रिपीट करेंगे उसे रिपीटिशन से डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसने कहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड लेटर इलाहाबाद, ठीक है। देखो इसमें कितने लेटर हैं तुम्हारे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एल कितनी बार आया है इसमें, 2, ठीक है, ए कितनी बार आया है, 3, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और ये 2, ठीक है। और नीचे क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखो 3 इंटू 1 ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे आपके, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी तक हमने परम्यूटेशन के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं भाई, ठीक है। एक तो ये था जब एक लेटर रिपीट कर रहा हूं, जब बहुत सारे लेटर रिपीट कर रहे हो, ठीक है। और एक मैंने कहा था जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अच्छा, 4 डिजिट्स के डिफरेंट नंबर बनाने हैं आपको, 4 डिजिट के डिफरेंट नंबर बनाने हैं, और कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है, 1 to 9, यानी कि 9 डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। और डिजिट नॉट रिपीटेड, तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 वेज, दूसरे को 8, तीसरे को 7 और चौथे को तुम्हारे पास 6 हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखेंगे ध्यान से। इसने कहा है हाउ मेनी नंबर लेइंग बिटवीन 100 से लेके और 1000 तक के बीच में कितने नंबर आते हैं, आपको वो बताने हैं टोटल, ठीक है। और इसने कहा इफ द डिजिट्स
इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि डिजिट का जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। तो देखो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो 3 डिजिट आते हैं। तो याद रखना भाई, पहले पे ये जो 0 है ये कभी नहीं आ सकती। अगर तुमने लिख दिया 023 तो ये 2 डिजिट है, मुझे 3 डिजिट बनाने हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के तुम्हारे पास ये 4 वेज हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका, अच्छा 5 वेज है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक है। तो इस बॉक्स को फिल करने के तुम्हारे पास 5 वेज है। अच्छा, इसने कहा था रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, एक डिजिट यहाँ पे आ गई कोई, उन 6 में से एक डिजिट यहाँ पे आ गई। अच्छा, लेकिन अब तुम यहाँ पे 0 रख सकते हो, ऐसे 203, ये तीन डिजिट का नंबर है तुम्हारा, ठीक है। शुरुआत में नहीं रख सकते बस 0 को। अच्छा, तो यहाँ पे कितने डिजिट फिल हो सकती हैं? देखो जो इनमें से तुमने यूज की होगी, ठीक है, अभी भी 4 बची हुई है। सपोज तुमने 1 को यूज कर लिया तो 4 तो बची हुई है ना, और एक ये 5, तो इसको फिल करने के 5 वेज हैं तुम्हारे पास। अब 2 डिजिट आपकी फिल होगी इन 6 में से, इसको फिल करने के बचे तुम्हारे पास 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे इसको फिल करने के वो 100 हो जाएंगे। यानी कि 100 नंबर ऐसे हैं आपके जो 3 डिजिट नंबर है इनके बीच में। जो इन डिजिट से बनाए जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका ये होता है, देखो मैं पहले टोटल निकाल लेता हूँ उसके कितने हैं। पहले मैं निकाल लूंगा इन 6 नंबर से, ये जो 6 के 6 हैं, ठीक है, इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो। तो मैंने लिख दिया 6p3, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर वो भी रिपीट हो गए जो तुम्हारे 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 जो शुरुआत में आया है वो भी इसमें रिपीट हो गया। अब इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 5p2, ठीक है, वो माइनस करूंगा जो 2 डिजिट नंबर है। अब आपने सोचा होगा चलो यहाँ पे तो ये एक कम कर दिया क्योंकि 0 हम ले नहीं रही, लेकिन ये ऊपर क्यों कम कर दिया? ठीक है, क्योंकि 0 जो है आपने वो एक्सक्लूड कर रखा है, उसको आपने 100 के प्लेस पे रख दिया है आपने, ठीक है। सपोज आपने ये रख दिया कि 0 इस प्लेस पे आ गया, और अगले बॉक्स को फिल करने के तुम्हारे पास यहाँ पे 4 है, 5 है, और अगले को 4 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। तो ये इसलिए 5 कम किया है उसमें से। ठीक है भाई, अगर ये दोनों मेथड से आप इसको सीख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, इससे भी आपका 100 ही आएगा। सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। इसने कहा कि 8 लेटर अरेंजमेंट आपको बनाने हैं, इससे किस वर्ड से? डॉटर से, ठीक है। अच्छा, और इसने कहा है कि जितने वोवल्स हैं वो तुम्हारे एक साथ आने चाहिए। तो मैं वोवल देखूंगा पहले कितने हैं इसमें, DAUGHTER, ठीक है, ये है डॉटर। अच्छा, इसमें देखो कोई भी परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट होगा, देखो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसने इस बार अलग कंडीशन दे दी कि वोवल जो है आपके सारे एक जगह होने चाहिए। वोवल कितने हैं इसमें? ए है, यू है और ई है, ठीक है। ए ई यू 3 वोवल है। अगर ये तीनों को मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, सपोज ये है तुम्हारे ए ई और यू, ठीक है, ये एक साथ आ गए। इन कितने वर्ड हैं टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 8, 5 तुम्हारे पहले ही आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि 3 इसमें से आपने यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो आगे बचे 5, तो मैं 5 बॉक्स बना देता हूं, देखो यहाँ पे 5। अच्छा, अब इसको मैं सिंगल यूनिट मान के चलता हूं, यानी कि इसको एक जगह पे रखना है, कहीं पे रख लो, या तो शुरुआत में या बीच में कहीं पे भी रख लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो ये तीनों एक ही जगह पे रखने हैं। तो अब कितने वर्ड हो गए? मैं सिंगल एक यूनिट मानूंगा इसको, एक पहला पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 बॉक्स हैं आपके। तो इनको फिल करने के आपके पास 6 फैक्टोरियल वेज हैं, ठीक है, यानी कि 6 फैक्टोरियल वेज हैं आपके पास। अच्छा, लेकिन जो ये 3 वर्ड हैं आप इनको भी अरेंज कर सकते हो आपस में, कैसे? ए ई और यू को कैसे? देखो ई को मैं पहले पे रख देता हूँ, ए को बीच में और यू को यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ए यू और ई, ठीक है, इसको कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अरेंजमेंट बना सकता हूँ, और वो कितने अरेंजमेंट हो गए? इसको मैं 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे आपके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेंगे। देखो क्या कहा है इसने,
इसने कहा है देखो यहाँ पे कि डॉटर वर्ड के लेटर्स को यूज करना है, और इसने कहा है जितने भी वोवल हैं तुम्हारे एक साथ होने चाहिए। इसमें सिर्फ 3 वोवल हैं, ए है, ई है और यू है, 3 ही वोवल है। तो तीनों को मैंने एक जगह एक बॉक्स में रख लिया। अब ये एक बॉक्स जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। मैंने क्या कहा कि एक बॉक्स है, ठीक है। आगे 5 वर्ड बचे थे तुम्हारे ए, ई और यू को छोड़कर, ठीक है, ये 5 वर्ड बचे थे, तो आगे 5 बॉक्स में आ सकते हैं इसके। अच्छा, मैंने क्या कर लिया, इस बॉक्स को एक सिंगल यूनिट मान लिया, ठीक है, क्योंकि मैं ए, ई, यू को एक जगह ही रखने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल कितने बॉक्स हैं मेरे पास, 6 बॉक्सेस। अच्छा, तो इन 6 बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 6 फैक्टोरियल वेज हैं, और इस बॉक्स को मैं अरेंज करूंगा कैसे, 3 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। इसमें ठीक है, ये 6 के 6 आप लिख भी सकते हो, ई, ए, यू, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फिर इसमें क्या करूंगा, यू, ए, ई कर दूंगा, ठीक है। 5 तो मैंने लिख दिए, एक और आप ढूंढ के लिख सकते हो उसमें कोई भी, ठीक है। अच्छा, तो चलिए भाई देखिए इसमें अच्छा, ए, टू, ई, एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 6 मैंने लिख भी दिए हैं, ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे, और 3 फैक्टोरियल से 6 ही अरेंजमेंट बनते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा पहले पार्ट का, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसने कहा जितने भी वोवल हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं पहले टोटल निकाल लेता हूं। देखो इसमें कितने हैं, टोटल कितने आए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 टोटल वर्ड हैं। तो टोटल वेज होंगे इसके 8 फैक्टोरियल। ये पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और 8 के 8 को यूज कर रहे हो, तो 8p8 हो जाएगा इसका आंसर, 8p8। तो 8p8 यूज करोगे तो वहां पे 8 फैक्टोरियल आता है, तो ये 8 फैक्टोरियल होगा भाई, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में आए जब टोटल वर्ड तुम बना सकते हो उसमें, वो वोवल एक साथ हो या ना हो, तुमने 8 फैक्टोरियल बना दिए इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें से वे माइनस कर देता हूं, जब मेरे फैक्टोरियल जब मेरे ये जो वोवल से एक साथ आए थे, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वे आ जाएंगे मेरे जब ये वोवल मेरे एक साथ नहीं है। दोबारा देखेंगे, मैंने क्या कहा है कि 8 फैक्टोरियल जो है मेरा, 8 फैक्टोरियल मैंने यूज कर लिया, यानी कि 8 के 8 वर्ड्स में कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकता हूँ वो आ गए मेरे पास। अच्छा, इस 8 फैक्टोरियल के अंदर वो भी हैं जो ये एक साथ आ रही हैं, ठीक है, और वो भी हैं जो एक साथ नहीं आ रही हैं जब ये वोवल है, ठीक है। इसमें से मैंने वे माइनस कर दिए जब वोवल एक साथ थे, तो अब वो बचे मेरे जब वोवल एक साथ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही पार्ट इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि सपोज तुम्हारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, यही कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक्स वाई ले लो या वाई एक्स ले लो, एक ही बात होती है, यानी कि दोनों ही सेम अरेंजमेंट है। देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, तुम्हें पहचानना है अगर क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का, तो डिपेंड करता है कि जो तुमसे क्वेश्चन दिया है उसमें प्लेस चेंज करके देख लो, ठीक है। जो भी तुम बना रहे हो, वर्ड बना रहे हो या टीम बना रहे हो, सपोज एक्स वाई जेड से तुम्हें टीम बनानी है, ठीक है, 3 प्लेयर हैं, इनसे तुम्हें टीम बनानी है, तो मैंने देखो एक्स वाई को एक टीम में रखा, एक्स वाई को रख लो या वाई एक्स को एक टीम में रख लो, दोनों एक ही टीम बनाएंगे ना, डिफरेंट तो नहीं बनाएंगे ना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के सवाल होते हैं जितने भी टीम के होते हैं, और जितने वर्ड अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो तुम या नंबर यूज कर रहे हो, तो वो सब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। ओ, उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। ये जो है तुम्हारे, ये तो है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जिससे तुम टीम बनाओगे, क्योंकि एक टीम में या तो सचिन और सहवाग को रख लो या सहवाग और सचिन को रख लो, टीम एक ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के सवाल होते हैं जितने भी टीम के क्वेश्चन होते हैं, और जितने अल्फाबेट का यूज करके बना रहे हो, जितने नंबर का यूज करके बना रहे हो, ये तुम्हारे परम्यूटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 23 और 32 ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा ये। अच्छा, तो देखो 3 से अगर मैं टीम बनाता हूं तो वो तो मेरी आई 3,
लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट बनाता हूं, वो आएंगे मेरे 6, एक्स वाई आएगा, वाई एक्स आएगा, वाई जेड आएगा, जेड वाई आएगा, ठीक है, जेड एक्स आएगा और एक्स जेड आएगा। देखो ये 6 अरेंजमेंट आए। तो देखो इसमें क्या कर दिया उसने, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रखी है। ये 3 थे ना, 3 फैक्टोरियल की मल्टी 3 की मल्टीप्लाई इसने किसके साथ कर दी, 2 के। तो यही आ रहा है यहाँ पे देखो कि एनपीआर जो होता है ना, वो आर फैक्टोरियल टाइम्स होता है किसके, एनसीआर की। ठीक है, अगर एनसीआर की वैल्यू निकालनी है, एनसीआर इक्वल्स टू होता है तुम्हारा एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अच्छा, एनपीआर की मैंने अभी वैल्यू बताई थी आपको, एन फैक्टोरियल एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है, और ये जो आर होगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है तुम्हारा। ठीक है, देखो आर टाइम्स उसको कम कर दिया मैंने, ये परम्यूटेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं आर फैक्टोरियल से, तो वो उतनी ही कम हो गई, तुम्हारी कॉम्बिनेशन आ जाती हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है कि अगर एन और सी ए, ठीक है, एन सी बी, अगर देखो दोनों का ऊपर वाला ये, ठीक है ना, ये जो एन है ये दोनों का सेम हो, तो यहां से तुम डायरेक्ट ए और बी में रिलेशन निकाल सकते हो। तो एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस के बी। ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, सपोज वो तुमसे दे दे कि यहाँ पे दे दिया तुमसे कि सपोज ये दे दिया उसने 17C5 इक्वल टू 17CA और पूछ ले कि A की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगी 5 प्लस A इक्वल टू 17। ठीक है, यहां से आएगी A की वैल्यू 17 माइनस के 5, ये 12 आ जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे डिफरेंट एग्जाम्स में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना है आपको कि एन सी आर प्लस के, एन सी आर में से एक कम कर दो। देखो यहाँ पे एन सेम है, यहाँ पे भी एन सेम है, लेकिन आर में से एक कम कर रखा है इसने। ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर माइनस 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, एन में एक ऐड कर देते हैं और आर एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये यूज हो जाता है कई बार। एनसीईआरटी में तो इसका कुछ खासी ऐसा यूज नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। अब चलते हैं, देखो टीम के क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, फिर हमारे पास ये 3 से 4 क्वेश्चन है और फिर ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसने कहा है अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। ठीक है, अच्छा 3 पर्सन है आपके पास, 3 पर्सन्स 3 पर्सन है आपके पास और इससे आपको टीम बनानी है। ठीक है, कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men। ठीक है, अच्छा इसमें से क्या करनी है आपको, कमेटी बनानी है 3 पर्सन की। ठीक है, 3 पर्सन की कमेटी बनानी है आपको, और वो सेलेक्ट किस में से करने हैं, 2 तो हैं आपके पास आदमी मैन, ठीक है, 3 है आपके पास वुमेन। ठीक है, 3 है आपके पास वुमेन। अच्छा, इनमें से सेलेक्ट करना है, और कैसे सेलेक्ट करना है इसने कहा है, देखो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं 2 आदमी हैं, उनमें से दोनों को यूज कर लेता हूं, 2C2। ठीक है, इनटू, अब एक बचा ना, क्योंकि ये भी इनटू इसलिए आया है क्योंकि अभी आपकी 3 पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी पूरी नहीं हुई। तो एक किससे सेलेक्ट करोगे आप, इन 3 वुमेन में से एक सेलेक्ट कर लोगे, तो पहला केस हो गया ये। फिर क्या करोगे तुम, अच्छा फिर क्या होगा, इन 2 आदमियों में से एक आदमी को चुन लो, या फिर इसमें से जो 3 औरतें हैं इनमें से आप 2 चुन लो। ठीक है, अच्छा प्लस, या फिर इन 3 वुमेन में से ही ये तीनों चुन लो, आप आदमी से कोई ना चुनो। ठीक है, तो ये पॉसिबल वेज हैं आपकी निकालने के। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और यहाँ पे एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं आपके। अच्छा, फिर उसने आगे भी पूछा है इन हाउ मेनी वेज दीज कमेटी वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 man एंड 2 women। अच्छा, इसमें से आपको वो कमेटी बनानी है जिसमें एक तो आदमी हो और 2 औरतें हो। तो कैसे होगा, 2 आदमियों में से एक सेलेक्ट करना है और 3 औरतों में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ये सेकंड पार्ट है और ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई।
देखो क्वेश्चन क्या कहा इसने और देखो यहाँ पे टीम बनानी थी, ठीक है, टीम ये। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। 4 कार्ड आपको चुनने हैं और 52 में से चुनने हैं, तो टोटल जो होगा 52C4 हो जाएगा, जो इसको टोटल सेलेक्ट आप कर सकते हो डिफरेंट वेज। अच्छा लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया, इसने कहा है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अच्छा ये याद रखना है कि जो कार्ड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्पेड, ठीक है, दूसरा होता है बर्ड, ये क्लब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लब, ठीक है, तीसरा होता है डायमंड, और चौथा जो होता है वो हार्ट होता है, ठीक है। अच्छा स्पेड कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, और ये ब्लैक कलर का होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है, इस टाइप का होता है स्पेड। अच्छा क्लब क्या ऐसे होता है, डायमंड जो होता है वो इस टाइप का होता है, और हार्ट जो है वो हार्ट तो सभी को पता होगा, ठीक है, ये देखो हार्ट ऐसा होता है। अच्छा सभी के क्या होते हैं भाई, 13 जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, 13 है सबके। ये आपको सबको पता होगा कि एक इनके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, किंग क्वीन और ये तुम्हारा जैक, 3 फेस कार्ड होते हैं, और एक होता है इनके पास एस, एक एस इसका, एक एस इसका, और एक एस इसका। एस जो है वो फेस कार्ड में नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा इसने कहा 4 कार्ड्स और सेम शूट, ठीक है, सेम सूट से होने चाहिए, या तो चारों स्पेड के होंगे तो 13C4 प्लस, या चारों में क्लब से होंगे तो 13C4 आएगा यहाँ पे प्लस, फिर सेम आगे हार्ट के लिए और डायमंड के लिए, ठीक है। तो पहले का आंसर ये होगा, यानी कि उसने कहा जो 4 कार्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो एक ही सूट से हैं, ठीक है, या तो वो स्पेड्स हैं या क्लब्स हैं या डायमंड्स हैं या हार्ट्स हैं, ठीक है, तो पहले का आंसर ये होगा। दूसरा देखो उसने क्या कहा है 4 कार्ड बिलोंग टू डिफरेंट सूट, 4 के 4 जो है तुम्हारे डिफरेंट सूट से होने चाहिए, यानी कि एक कार्ड लोगे तुम चारों से। एक कार्ड तुमने स्पेड से ले लिया, एक कार्ड तुमने, ठीक है, क्लब से ले लिया, एक कार्ड तुमने डायमंड से ले लिया, ठीक है, और एक कार्ड तुमने लिया हार्ट से, ठीक है, ये दूसरे का आंसर है, ठीक है। थर्ड आर फेस कार्ड, यानी कि जो चारों के यूज किए हैं तुमने वो चारों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। देखो फेस कार्ड कितने हैं, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो 12 है टोटल। तो यहाँ पे आएगा 12C4, इन 12 में से आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ इसने कहा है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। ये देखो जो ये शुरुआत के 2 हैं स्पेड और क्लब, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और डायमंड और हार्ट जो है, ये डायमंड और हार्ट जो है वो रेड कलर के होते हैं। तो 26C2 पहले 2 इससे सेलेक्ट कर लिए उसने, फिर 26C2, ठीक है, फिर मैंने रेड से कलर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा फिफ्थ में उसने क्या कहा है, देखो फिफ्थ कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, कार्ड जो है वो सेम कलर के होने चाहिए, यानी कि सेम कलर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 26C4, या तो ब्लैक से सेलेक्ट कर लो, या फिर उसको क्या करो, चारों के चारों वो रेड से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जब भी पॉसिबिलिटी और की बनती है तो प्लस आता है यहाँ पे, या तो चारों तुमने रेड से सेलेक्ट किए या चारों तुमने ब्लैक से सेलेक्ट किए, तो इसलिए प्लस आया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इस क्लियर होगा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, मैंने अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं एनसीईआरटी से। चलिए भाई ये क्वेश्चन एलटी में भी आया हुआ है आपका, उत्तराखंड एलटी में, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आपका, ठीक है, नहीं 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें अभी, ठीक है। देखो इसने कहा हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, ये जो सर्कल है तुम्हारा देखो कोड कब बनती है, जब 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके तुम उनको ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। अच्छा तो 21 टोटल पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा 21C2 होगा, या तो इधर से इस पे सेलेक्ट, इस पे ड्रॉ कर दो, या इधर से इधर ड्रॉ कर दो, देखो एक ही कोड है, इसलिए इसमें अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आएगा 21 फैक्टोरियल, ठीक है, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 21 माइनस के 2 का फैक्टोरियल, यानी कि ये आएगा 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 19 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा 21 20 और इंटू
19 फैक्टोरियल। देखो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और यहाँ पे 2 था ना, 2 से इसको डिवाइड करूंगा 10 टाइम, और ये आया 210, यानी कि 210 आप कोड्स ड्रॉ कर सकते हो 21 पॉइंट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट का है, देखो इसने, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इसने कहा है एक टीम सेलेक्ट करनी है तुम्हें, 3 बॉयज होने चाहिए उसमें और 3 ही गर्ल होनी चाहिए। तो देखो 5 में से 5 बॉय में से 3 सेलेक्ट करोगे इनटू, फिर क्या कहा उसने कि 4 गर्ल्स में से 3 सेलेक्ट करोगे, यानी कि दोनों में से सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और का नहीं है, ये एंड का केस है, ये भी सेलेक्ट करना है एंड ये भी सेलेक्ट करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई है। इसको सोल्व करके लिख लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो इसने कहा है एक बैग में 5 बॉल हैं आपके पास, एक बैग में क्या है 5 बॉल हैं, 5 ब्लैक और रेड 6 हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर फिर उसने कहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। इसने कहा कि वो वेज लिखो कि इसने 2 तो ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 5 में से तो 2 सेलेक्ट करनी है तुम्हें, और फिर इन 6 में से कौन सी सेलेक्ट करनी है 3, तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका आंसर आएगा इसका। आई होप आपको ये क्लियर होगा भाई। मैंने एनसीईआरटी के जो टोटल क्वेश्चन थे जिस जिस टाइप के आपके बन सकते हैं डिफरेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आपको कर लेने हैं। अगर आप इसका अच्छे से करके चले जाते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही, अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आपने पीएनसी का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, तो वही आपका क्या होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाइनोमियल का जो है वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। वही इसमें टॉपिक बचा हुआ है बाइनोमियल का, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा अभी जल्दी। चलिए।